हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन है वो क्या होगा। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे, तो प्रोसेस इन विच एन एटम और एलिमेंट मोलिक्यूल और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखें, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी एटम है या कोई एलिमेंट है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई आयन की अगर हम बात कर लें कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़े, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, तब हम बोलेंगे कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, यहाँ पे ये देखिए सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे सोडियम ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम पॉजिटिव में। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात कर लें, सेकंड एग्जांपल की बात करें, आयरन टू प्लस प्लस में आयरन टू प्लस आगे जाके उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और उसके ऊपर चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे पहले चार्ज था 2 पॉजिटिव और बाद में आ गया 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि Fe2+ है उसका ऑक्सीडेशन हो गया Fe3+ में। अगर हम बात करें यहाँ पे दो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, यहाँ पे देखें क्लोरीन के में दो क्लोरीन के एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज की बात कर ले तो वो क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, टोटल की बात कर ले यहाँ पे, क्योंकि दो एटम है क्लोरीन के, तो उन्होंने क्या कर लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए और किस में कन्वर्ट हो गए, डायरेक्ट क्लोरीन में। अब यहाँ पे क्लोरीन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हम देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज था वो क्या कर दिया, लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव है, उसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, क्लोरीन में होगा। ये था ऑक्सीडेशन। उसके बाद बात करें हम रिडक्शन की, तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बेस पे अगर हम रिडक्शन किसको डिफाइन करेंगे, प्रोसेस इन विच एन एटम और एलिमेंट और मोलिक्यूल और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एटम है, एलिमेंट है, मोलिक्यूल है और आयन है, हमें ध्यान रखना है ये चारों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी हमारी। कौन कौन सी, ये चारों चीज़ें हमारी इसके अंदर इंक्लूड है। एटम, कोई भी एटम है अगर वो चार्ज है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। कोई एलिमेंट है अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कोई मोलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, या कोई आयन है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है। चारों चीज़ें हैं यहाँ पे, आयन भी, मॉलिक्यूल भी, एलिमेंट भी, कोई भी और कोई भी एटम भी हम बात कर लें। ठीक है, अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, हम बोलेंगे वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बात आ गई हमारी एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखें, ये क्लोरीन था। ठीक है, क्लोरीन ने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लोरीन है जो हमारा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हम देखेंगे नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब इसने क्या किया, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन है उसका रिडक्शन किस में होगा, क्लोरीन नेगेटिव में होगा। ये तो था एटम की बात कर ली हमने। अब अगर हम बात करें कोई आयंस की, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स की हम बात कर लें, कोई मॉलिक्यूल की बात कर लें। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे MnO4 नेगेटिव। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, अब देखें 2 नेगेटिव आ गया। यानी पहले एक नेगेटिव चार्ज था, अब 2 नेगेटिव चार्ज, यानी इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट की, Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मैग्नीशियम था, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसका चार्ज था 2 पॉजिटिव का, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी 2 पॉजिटिव का चार्ज था और 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर अब फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या किए हैं,
दो दो इलेक्ट्रॉन है वो गेन किए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसमें, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया, किसमें, मैग्नीशियम में। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शंस हैं वो होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर तो आपको दिखेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन है रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन बराबर रिडॉक्स रिएक्शन। इस बात से आप क्या समझे, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। आप समझ गए होंगे इसका मतलब, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ आपको कि देखें, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हों एक साथ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखें, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, वो अभी बताएंगे। अब देखें, जैसे यहाँ पे जिंक था, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है, रिडक्शन कहाँ पे हुआ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखें यहाँ पे जो जिंक है वो क्या है, फिलहाल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं है। जिंक के ऊपर फिलहाल कोई भी चार्ज है वो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कर दिया कि इसने जिंक सल्फेट बनाया है, तो इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे आ रहा है, चार्ज है वो आ गया यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का, यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप याद कीजिए कि जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था उसको हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम बात करें आगे कॉपर सल्फेट की, ये देखिए CuSO4, कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें रिडक्शन कैसे हुआ। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, कॉपर है इसके ऊपर फिलहाल कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, और ये हमारा कंपाउंड है वो बना हुआ है, सॉरी कॉपर सल्फेट है वो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। और अगर बात करें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज था, बाद में क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ, इसलिए ये न्यूट्रल होगा। तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर हमारा रिडक्शन हो गया। तो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया समझ में। उसके बाद आगे देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल की, हम लोग बात कर लें रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो Fe2O3 और यहाँ पे 2Fe, पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, सॉरी पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, बाद में रिडक्शन की कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, देखें यहाँ पे है एक ऑक्सीजन थी कार्बन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो रही है कार्बन के साथ, 2, यानी ऑक्सीजन इसने क्या कर ली, गेन कर ली। याद कीजिए जब कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड या कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट बोलें, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होगा। अगर हम बात करें रिडक्शन की, अगर हम बात करें तो रिडक्शन में देखें क्या हो गया, आयरन था Fe2O3, तो आयरन था, आयरन के साथ यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 3 थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो आयरन के साथ कोई भी ऑक्सीजन है
वो नहीं है, तो यानी ऑक्सीजन है कार्बन से क्या होगी, सॉरी ऑक्सीजन है वो आयरन से क्या होगी, रिमूव होगी। तो याद करें कि जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी तब उसको क्या बोल रहे थे, रिडक्शन। एग्जैक्टली रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस रिएक्शन में एक साथ हो रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है। आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।